हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रेम कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ लेक्चर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। टाइप 3 तक हम डन कर चुके हैं। ये टाइप 4 का सवाल है ना। 3 टाइप का सवाल खत्म हो चुका है। टाइप 4 का मैंने नाम रखा है सवाल ऑन वेरिएबल्स। मतलब वेरिएबल्स पे सवाल है। मतलब क्वेश्चन में जैसा ना tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 5/6 ऐसा था वहाँ पे गिवन है ना। यहाँ पे ऐसा गिवन नहीं होगा ना। यहाँ पे जो है सो tan थीटा इज इक्वल टू a/b c/d ऐसा करके वेरिएबल्स के फॉर्मेट में दिया रहेगा ना। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया फर्स्ट आपका साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है ये ना। तो हमको निकालना है, जो भी निकालना है tan थीटा और सेक थीटा। तो जरा देखो, जरा साइन थीटा दिया ना, लिखो जरा साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को? P/H है ना। एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो, नन्ना सा मुन्ना सा है ना। ये हो गया आपका ट्रायंगल। कौन सा? ये आपका थीटा अगर है तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा ना। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H हो गया। अब जरा देखा जाए पे कि P इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, और H इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है ना। ये हो गया आपका। अच्छा, पहले B निकालो है ना, तब तो tan थीटा निकाल पाओगे। चूंकि tan थीटा में P/B का जरूरत पड़ता है, हमको बेस की जरूरत है। तो निकालो B जरा। आइए थोड़ा सा हम लोग B निकाल लेते हैं ना। तो B का फॉर्मूला क्या हम जानते हैं, एच स्क्वायर माइनस कितना P स्क्वायर। तो H का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस पी स्क्वायर। तो पी के बदले क्या ही है पूरा ना, तो लिख दो अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आप लोग दो काम कर सकते हो, या तो बेवकूफ़ वाला काम या तो होशियार वाला काम है ना। जो बेवकूफ़ होगा वो क्या करेगा इसको, है ना, वो इसको ब्रेक करेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या लिखेगा, A4 प्लस B4। चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ फॉर्मूला मेरे पास क्या है, डब्बा अपना डब्बा का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है मेरे पास, डब्बा का स्क्वायर अपना डब्बा का स्क्वायर अब प्लस 2 डब्बा इंटू डब्बा। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पे ना। तो हो जाएगा कितना, डब्बा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड डब्बा का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो B4 खुद ब खुद हो जाएगा। माइनस प्लस ना, प्लस 2 डब्बा इंटू डब्बा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब माइनस जब साइन टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो इसमें और ये हो जाएगा आपका माइनस, और फिर इसको लिखो ए स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा ना, चूंकि ए स्क्वायर पहले से गिवन है उसका स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर तो B4 और माइनस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो गया आपका। अच्छा, अब जो होता है पहले है ना, थोड़ा तोड़ो इसको, A4 प्लस B4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस A4 माइनस B4 अब प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो कट रहा है बेटा, ये खत्म 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 खत्म, क्या बच गया आपका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब क्या हो जाएगा 2ab आ गया आपका है ना। एक तो ये आइडिया हो गया। दूसरा आइडिया हम देते हैं, आपको ध्यान से रखना है ना। दूसरा आइडिया, और दूसरा आइडिया का नाम ही होगा #PK स्टार है ना। बी आपका क्या दिया बेटा, जरा लिख लो जरा। ये दिया है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दे रखा है ना। हमको एक फॉर्मूला पता है, थोड़ा सा खाली एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, डब्बा और प्लस डब्बा का होल स्क्वायर और माइनस डब्बा और माइनस डब्बा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम बता चुके हैं। 4 डब्बा इंटू डब्बा, याद करो आइडेंटिटीज़ वाले लेक्चर में है ना, मैंने बताया था। मैं एक स्पेशल लेक्चर लेकर के है ना आया हूँ, और वो मैं डन कर चुका हूँ कब का। उसमें मैंने जो सो बहुत सारे आइडेंटिटीज, बहुत सारे क्या टोटल का टोटल आइडेंटिटी जो जरूरत पड़ता है, मतलब 10th 11th 12th लेवल तक में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में ए बी है ना, ए प्लस बी में है ना। अभी सी में ई नहीं किया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ढेर सारा आइडेंटिटीज होता है, लेकिन नॉर्मल जरूरत पड़ता है ना। कितना ही पावर हो, ए प्लस बी का पावर 5, ए प्लस बी का पावर 10, कोई पावर हो ना,
सबको हम तोड़ दिया हूँ, है ना। तो यहाँ भी फॉर्मूला हम बता चुके हैं इस चीज़ को कि डब्बा प्लस डब्बा का होल स्क्वायर माइनस डब्बा माइनस डब्बा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 डब्बा इंटू डब्बा। तो देखो तो वही ना लिखा है बेटा, देखो तो यहाँ भी वही लिखा है ना, क्या है ये, डब्बा प्लस डब्बा का होल स्क्वायर माइनस डब्बा माइनस डब्बा का होल स्क्वायर। डब्बा में क्या है बेटा आपका ए स्क्वायर है और डब्बा में क्या है बी स्क्वायर है, यही ना है, खत्म। तो इसके बदले सीधा हम क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू हम अंडर रूट ऑफ 4 a² और b स्क्वायर, खत्म, कहानी खत्म। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4 का 2 और a भी खत्म, सीधा ले आया ना। जिसको याद रहेगा वही फार्मूला सटा देगा बगल में, है ना, सिंस करके ये फार्मूला, मतलब सिंस यहाँ पर आप जो है सो x लिखना, यहाँ पर a दिया है ना, तो एग्जाम में आपको यहाँ पे x लिखना ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x² और वाई स्क्वायर, है ना। देखो मेरे एग्जाम में अगर लिखो, अगर मेरा बस चले, हम अगर शिक्षा मंत्री बन जाए आपके, ठीक है, तो हम तो है ना मनोरंजन के रूप में ही मैथ्स को पढ़ाते हैं। नॉर्मली XYZ ना मान करके हम डब्बा डब्बा तब्बा जो लगाते हैं अपना, वो आइडिया लगा करके इसको चिंदी कर ख़त्म कर दें, क्योंकि इसका अपना कोई औकात नहीं रखा हुआ है, दिमाग लगा मैथ की कहानी ख़त्म, ठीक है। लेकिन एग्जाम में सब डब्बा लिखोगे पागल समझ के, है ना, क्या करेगा भगवान जाने, अपने आप को नहीं मुझे पागल समझ लेगा, है ना। तो खैर आपकी मर्जी, आपको क्या करना है ना, #PK लगाना है या हैशटैग है ना एग्ज़ाम के लगाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ एक चीज़ है बेटा, एग्जाम में वो है ना XY ही लिखना, चूँकि ए भी यहाँ ऑलरेडी दे रखा है और डब्बा तो मना है ना, लोगों के दिमाग में डब्बा तो बदनाम है, तो डब्बा नहीं देना है। तो एग्जाम में आप ए भी दिया है तो XY लिखना, और XY अगर ऊपर में होता तो नीचे में आप लोग ए भी लिख देते ना, उससे प्रॉब्लम कहीं पर नहीं आएगा। चलिए तो ये आपका कितना आ गया, 2AB आ गया। अब जो पूछ रहा है अपना निकाल लो, है ना, दोनों में से जो पसंद है आपको, दोनों सही है ना, एग्जाम के लिए दोनों सही है। चलिए अब हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, हमसे पूछ रहा है आपका tan थीटा, तो यहीं पे लिखो ना, क्या दिक्कत है ना, tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है सर, P/B। तो P कितना आया देखो तो, P तो मेरे को यही दिया ना, A² माइनस B स्क्वायर, ये सुनो हाँ, A² माइनस B स्क्वायर। अब भाई B कितना आ चुका है आपका, अभी 2AB आया ना, तो 2AB आंसर हो गया, खत्म हो गया। सेक थीटा हमसे पूछ रहा है, सेक थीटा तो क्या होता है, याद करो B/H होता है। अब B का वैल्यू कितना निकाले आप अभी तुरंत, 2AB निकाले, और H का वैल्यू कितना है, A² प्लस B स्क्वायर, कहानी खत्म। यही तो काम था इसका, है ना, कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन, कोई दम सम नहीं है ना, दम सम है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग, है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, इफ B tan थीटा इज इक्वल टू A, मतलब क्या दिया देखो, थोड़ा सा बेवकूफ़ नहीं बनाया, tan थीटा इज इक्वल टू A/B, ऐसा नहीं बोल सकता था, मतलब समझ रहा है कि हम काबिल हैं। खैर समझने तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी तैयार है ना, क्या प्रॉब्लम है, हो गया ये। फिर आपका देखिए इसका वैल्यू निकालना है हमको। चलो एक काम करते हैं, इससे हम 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं ना, ध्यान से सुनना। हम इसका 2 आइडिया लगाते हैं ना, पहले हम, मेरा शौक है, हम पहले है ना यही लगाते हैं ना। अब देखो यहाँ पे मेरे को पूछ क्या रहा है आपसे कि ए मतलब प्रूफ करना है हमको, तो LHS यहाँ लिख दो ना, LHS वैल्यू बोलता तो हम सीधा क्वेश्चन लिखते ना, A sin थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन A sin थीटा प्लस B cos थीटा, है ना। ये आपका गिवन आपका दिए, इतना सारा दिए हुए हैं। अब जरा सोचो कि यहाँ पे हमसे tan थीटा गिवन है, तो क्या हम इसमें tan थीटा जनरेट कर सकते हैं क्या, सोच के देखो। तो हाँ हम कर सकते हैं, आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हम बता चुके हैं आपको। जरा सोचो कि अगर आप हर एक टर्म को cos थीटा से डिवाइड कर दो, हर एक टर्म को, है ना, cos थीटा cos थीटा cos थीटा, ये कितना cos थीटा, तो क्या साइन बाई कॉस tan मिल जाएगा, और cos बाई कॉस तो खत्म ही हो जाएगा, फिर नीचे में साइन बाई कॉस क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा, और cos cos तो फिर से खत्म हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू मेरे पास जो है सो बहुत ही ईजी वे में निकल करके आ रहा है, क्लियर है। अच्छा अब एक चीज़ देखो जरा कि यहाँ पे ये आइडिया जनरेट करने के पीछे है ना क्या बेनिफिट्स हो सकता है। सपोज अगर आपके एग्जाम में tan थीटा ना दे करके cot थीटा अगर रह जाता, तो हम लोग इसी चीज़ को sin थीटा से डिवाइड कर देते नहीं, क्योंकि साइन साइन कट जाएगा, फिर cos बाई साइन सेकेंड वाला है ना, इसमें cos बाई साइन cot मिल जाएगा आपको, आराम से वैल्यू पुट कर देना, बहुत ही चिंतित तरीके से आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आइडिया जनरेट कर लो, ऐसा वाला ढेर सारा क्वेश्चन, मतलब आर्य सवाल में 2-3 क्वेश्चन दिया है और RD शर्मा सर में भी 2-3 क्वेश्चन दिया है, तो 2-3 क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से बन जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे तो। मैंने बता चुका है कि मैं हर एक टाइप का मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, हर एक टाइप का, इतना कर लोगे फिर तो आर्य सवाल RD शर्मा सर की किताब हो, KC सिन्हा सर की किताब हो, या बोर्ड की, तो खैर तुमसे हाथ ही नहीं मिला सकता, उसका तो औकात ही नहीं बेटा, याद रखना।
चलिए तो यहाँ लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, ये काम यहाँ नहीं समझाए, खाली यहाँ लिखना पड़ेगा ना, ऑन डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा टू ईच टर्म, तो डिवाइड कर दो, तो ए अब सीधा लिखो, अब वहाँ हमको नहीं लिखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा डिवाइड करना लंबा से, उतना टाइम लगवे करेगा, तो काहे नहीं बड़ा मेथड से बनाएंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा ए, और साइन, ये जो राइट रेड पेन से लिखे हैं इसमें हम यहाँ पे लिखने की जो शो नहीं करना है, आपको मन में रखना है कि साइन बाई कॉस होगा, है ना, tan हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, और माइनस बी, कॉस बाई कॉस खत्म हो गया, मन में रखना है, पहले बोल दिया हम, ठीक है, बी हो जाएगा अपॉन, ये क्या हो जाएगा ए tan थीटा और प्लस कितना बी। अब tan थीटा का वैल्यू आपको पता है बेटा कितना, देखो तो कितना आसान काम हो गया ना, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, कुछ करना ही नहीं पड़ा हमको ना, बना हुआ मलाई मिल गया ना, ए इंटू ए अपॉन बी और माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी और प्लस बी, ये क्या हो जाएगा आपका बेटा ए स्क्वायर अपॉन बी और माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी और प्लस बी। देखो तो एलसीएम ये सीधा मल्टीप्लाई इधर नहीं हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कितना बी। अब जो कट रहा है उड़ा दो अपना, ये खत्म, तो क्या आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप दिस हैज बीन प्रूव्ड, है ना, यस और नो, दिस हैज बीन, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी है बेटा, है ना, ये थोड़ा सा 6 लिखा गया, बी स्क्वायर, है ना। चलिए तो ये आपका बहुत ही आसानी से आ गया, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका दूसरा तरीका हम थोड़ा सा जनरेट करते हैं, आप लोग अपना खुद लगाना, हम इसमें नहीं जाएंगे ना, हैशटैग मतलब नीरस मेथड है, नीरस नहीं NIRAS, नीरस बोरिंग मेथड है ना, हैशटैग बोरिंग मेथड लिख लो ना, जो भी अपना हो। यहाँ पर क्या दिया आपका tan थीटा का वैल्यू दिया ना, तो लिखो जरा tan थीटा, यहाँ पे दिया है tan थीटा इज इक्वल टू कितना ए अपॉन बी दिया ना, शायद वही है ना, tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी, है ना, ए अपॉन बी। हमसे क्या पूछ रहा है, साइन कॉस सब पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको लगाना पड़ेगा पुराना मेथड, है ना, ये लगा, इसको थीटा अज्यूम कर लो, तो ए अपॉन बी का मतलब क्या, tan थीटा का मतलब क्या पी बाई बी, तो पी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, चूंकि ये पी हो गया, ये क्या बी हो गया। अच्छा, यहाँ पे के नहीं मानना है, ठीक है, वेरिएबल्स वाले में, चूंकि यहाँ वेरिएबल से वैल्यू पता नहीं कि क्या, इसीलिए वेरिएबल्स वाले में के मत माना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, वो जब नंबर देगा 12, है ना, मतलब 12 13 इस तरह टाइप का नंबर जो क्रॉस कट नहीं हो रहा, वहाँ पे हम लोग के मानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये ए हो गया, और जो पी बाई बी, बेस कितना दिया, बी ही दिया है, तो ये आपको निकालो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका एच जो आपका है वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब क्या पूछ रहा है आपसे, हमसे पूछ रहा था ए साइन थीटा और माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा और प्लस कितना बी कॉस थीटा। अब आराम से ए लिख दो, साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, देखो फिगर से निकालो जरा, साइन थीटा क्या आ जाएगा पी बाई एच, पी कितना है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट और माइनस, फिर क्या आ जाएगा बी कॉस थीटा क्या आ जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और फिर नीचे में लिखो थोड़ा सा ना। अब आगे क्या करना है देखो जरा, नीचे में क्या लिखा है, नीचे में ना, नीचे में वही चीज़, सब चीज़ वही रहेगा, तो ए इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस बी इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब जो क्रॉस कट होता है अपना कर लो, सीधा आंसर आ जाएगा आपका, है ना, ये ए स्क्वायर आ जाएगा ऊपर में, यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर अपॉन, इसको चलो गोल मान लिया ना, इसको हम लोग गोल कुछ ऐसे सिंबल मान लिया, लिखते रहना अपना, ये गोल है ना, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट लिखा है वो, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये लड्डू अपॉन ए स्क्वायर अपॉन लड्डू प्लस बी स्क्वायर अपॉन लड्डू, है ना, तो लड्डू का एलसीएम क्या हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या बचा फिर ए स्क्वायर अपने बी स्क्वायर का लड्डू, लड्डू कट गया, तो आंसर क्या आ गया ए स्क्वायर में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, खत्म आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका RHS। तो आई होप हम तो इसे बनाने का सलाह नहीं देंगे, है ना, जो आसान मेथड है उससे बनाओ अपना, क्लियर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया है, इसमें थोड़ा सा है ना, मतलब एक आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा इंपॉर्टेंट। क्या कर रहा है बेटा, आपके सामने tan थीटा दिया ना, तो लिखो tan थीटा इज इक्वल क्या दे रखा है 2x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 दे रखा है ना। अच्छा, यहाँ पे वो आइडिया जनरेट नहीं हो पाएगा ना, चूंकि साइन थीटा डायरेक्ट हमसे पूछा है,
तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर आप लिखोगे तो वो है ना मेथड काफ़ी लंबा चला जाएगा, वहाँ सब अरेंज वे में था इसीलिए वहाँ काम करना आसान था ना। यहाँ डिवाइड मत कर देना, ठीक है, यहाँ ये काम मत करना। जो अकेले अकेले क्वेश्चन थे, आज स्पेशल साइन थीटा पूछ रहा है, ऐसे थोड़ा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ रहा है। अगर आपसे यहाँ ध्यान से देखना, अगर इसी क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर पूछ देता, अगर ध्यान से सुनना, अगर पूछ देता और नीचे में ही लगा देता साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तब आराम से हम लोग डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि डिवाइड करने के बाद क्रॉस कट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है नहीं, अलग अलग पूछा है तो इसमें अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, इसमें वही मेथड लगाना पड़ेगा। इसमें लगाओ अपना इसको, ये थीटा और ये क्या आ जाएगा 2x इंटू कितना x प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, चूँकि फॉर्मूला क्या है पी बाई बी है ना, तो ये p हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा ना। तो h निकाल लो, आपका h कितना आ जाएगा, आपका h जो है वो हो जाएगा बेटा आपका कितना, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको ब्रेक कर दो अपना आराम से, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 4x4 और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2 2 जा 4x स्क्वायर और प्लस और 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला 2ab होगा ना, तो 2 हो गया आपका 2 और a इक्वल टू कितना है 2x स्क्वायर और b इक्वल टू कितना है आपका 2x है। तो मल्टीप्लाई सब करो तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और x स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका 8x क्यूब हो गया और प्लस अब इसमें आ जाओ सेकंड वाले टर्म में, तो फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब कितना 2 2 जा 4x स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस फिर 2ab, तो 2ab और a इक्वल टू 2x, तो 2 2 जा कितना 4x और 1 तो 1 ही रह जाएगा ना। अब यहीं से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से अगर आप देखो तो एक चीज़ फील हो रहा है बेटा कि ये जो है आपका 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर, और इसको 2x का होल स्क्वायर और प्लस 1 हम मान लिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सेट करना चाहते हैं ना, मान लिए क्या वो सेट है ही, वही सेट है यहाँ पे है ना, वो नहीं लगाया तो ख़त्म कहानी आपका है ना, मतलब आपका कहानी ख़त्म नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन नहीं बन पाएगा ना, गलत हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर क्या होता है 2ab होता है, तो 2a इक्वल कितना है हम तो सेट कर ही दिए हैं, क्योंकि इसको उठाया और इसको उठाया, तो 2a इक्वल कितना है 2x स्क्वायर, अब b इक्वल कितना आपका है 2x, खत्म 2ab हो गया प्लस 2bc, 2b इक्वल कितना है 2x और c इक्वल टू 1 और प्लस 2ca, 2c इक्वल कितना है 1 और a इक्वल कितना है 2x स्क्वायर। अब तुम जरा सोच के देखो क्या ऊपर वाला टर्म दिया हुआ है, ये जरा दिखाओ तो जरा, इसका स्क्वायर 2x यानी 4x स्क्वायर ये हो गया, 4x स्क्वायर ये हो गया, यानी ये खत्म और ये 1 खत्म। अब जरा इसको करो तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8x क्यूब, इससे ही खत्म। अब इसको देखते हैं ना, इसको चेक करता है 2 2 जा 4x, कहीं 4x क्या ई खत्म, और फिर 2 2 जा 4x स्क्वायर फिर अब की ई खत्म। तो सब तो ऊपर वाला ही टर्म तो नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा खाली अरेंज कर दिया ना। फॉर्मूला क्या था आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। खत्म हो गया ना, कहानी हो गया खत्म। आप जरा लगाओ इसमें, ये क्या आ जाएगा आपका, यही ना लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a कितना है 2x स्क्वायर और प्लस b कितना है 2x और प्लस c कितना है 1 और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये पूरा बेटा अंडर रूट में दिया है, तो ये खत्म हो गया, इसका खत्म हो आ गया आंसर 2x प्लस 1। ये आया आपका h का वैल्यू आया, ये ध्यान रखियो, ये क्या है आपका h का वैल्यू आया। h का वैल्यू कितना आ गया आपका 2x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 1 है ना। अब जो पूछ रहा है निकाल दो अपना, साइन थीटा पूछ रहा है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा p अपॉन h, तो p कितना है 2x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन h इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, आपका काम है आप निकालो ना। कॉस थीटा इक्वल टू b बाई एच, तो b कितना दिया है 2x प्लस 1 और अपॉन h कितना है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कैसे निकाले देख लिया आराम से, काफ़ी कहानी आसान हो गया। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो आइए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
और अब नेक्स्ट टाइप ही स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप। चलिए, तो ये आपका नेक्स्ट टाइप है। और नेक्स्ट टाइप में हमने क्या किया है इसमें कि जो भी मतलब फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो मैंने इस चैप्टर में डाल दिए है ना। इस चैप्टर से रिलेटेड नॉर्मली जो आता है क्वेश्चन वो मैंने ऐड कर दिया इसमें ना। तो सवाल ऑन फिगर से टी रेशियो है ना, फिगर से हमको कहाँ जाना है, टी रेशियो पर जाना, उसी पर ये सवाल दिया हुआ है ना, जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा है ना हाइट एंड डिस्टेंस का आइडिया भी आपको जनरेट कर देंगे यहीं से हम। चलिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड साइन ए पूछा है ना। साइन ए कहाँ है, ये हमसे पूछ रहा है, ये एंगल इसको ना, इसको अज्यूम किया है, ए दिया मतलब है ना, इसको एंगल माना है बेस एंगल, और फिर बी भी तो माना, अगले वाले में बी को मान लिया, इसको बेस एंगल मान लिया ना। क्या बोले थे याद करो एक बात, ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल पे सारा काम होता है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ये है ना परपेंडिकुलर ही गिवन है, ये ध्यान रखना ना, ये मतलब फिगर में ही गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है ना। तो देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बना, ए डी सी बना, और दूसरा क्या बना, बी डी सी बना ना। तो ए डी सी में एंगल ए मिल रहा है, तो लिखो जरा इन ट्रायंगल ए डी सी, ये ध्यान रखना ना, ये लिख देना फर्स्ट में। तो ए डी सी में निकाल लो अपना, देखो ये 3 दिया 4 दिया था, ए सी निकाल ले क्या हम, तो लिखो जरा ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ सीधा कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 4 16 9 25 हो जाएगा क्या, ये 25 इज इक्वल टू 5, सीधा कितना लिखो इसमें 5 लिखो। अब निकालो साइन ए, इसीलिए साइन ए इज इक्वल टू कितना पी बाई एच, तो पी कितना दिया 4 दिया ना, तो यहाँ पे लिख दो थोड़ा सा सी डी अपॉन एच कितना ए सी, सी डी का वैल्यू कितना है 4 बाई 5 होगा, खत्म। दूसरा सवाल क्या पूछा आपसे, साइन बी, सेकंड में साइन बी, तब हम लोग ट्रायंगल कौन सा चूज कर लेंगे, बी डी सी ले लेंगे। तो लिखो जरा नाउन इन ट्रायंगल बी डी सी। तो बी डी सी हमको क्या पता करना है, देखो तो सी डी पता है और बी डी पता है, हमको पता करना होगा कौन सा, बी सी पता करना होगा। लिखो जरा बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू, ये भी तो हाइपोटेनस है ना, तो क्या आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो लिखो जरा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 16 प्लस कितना 36, ये हो जाएगा आपका 52 है ना, 52 का 2√13 है ना। निकालो अपना, 13 चौके 52 होता है ना, 13 और गुणे 4, 13 का 13 और 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, तो हो गया 2√13 बाहर सीधा ना। तो हमसे क्या पूछ रहा था इसमें आपका साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, निकालो जरा साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी। अगर एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए तो फॉर्मूला पता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीधा 1 मानना, नो नीड टू है ना कैलकुलेट, कोई जरूरत ही नहीं है, फालतू काम नहीं करना है। तो साइन बी क्या आ जाएगा आपके पास फिगर में, साइन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी बाई एच, तो पी कितना है 4 और एच कितना निकल के है आपका 2√13 है, तो 4 बाई 2√13 लिख दो अपना ना। साइन बी इज इक्वल टू उसका स्क्वायर बोला है, तो 4 बाई 2√13 का होल स्क्वायर है ना, अब प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या आ जाएगा आपका बी बाई एच, तो 6 बाई 2√13 ना का होल स्क्वायर, लिखो अपना यहाँ पे 6 बाई 2√13 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो ये आपका 2 2 जा 4 कट जाएगा यहाँ से, और 2 3 जा 6, कितना आ गया आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे में √13 का स्क्वायर तो 13 ही होगा ना, अब प्लस ऊपर में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अपॉन कितना 13 हो गया, और एलसीएम लेगा तो 9 4 13 बाई 13 कट कितना आ गया 1 आ गया है ना, सिंपल था, कुछ नहीं था नॉर्मली है ना। तो ये अपना ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से एक आइडिया आप जनरेट करो कि जैसे आपको जैसी पूछा है साइन पूछा है ना, तो साइन का रिलेशन किसके साथ है, पी बाई एच के साथ, तो पी ये था और एच ये था, तो इन दोनों में रिलेशन दिखाया किसको, पी बाई एच को साइन में दिखाया गया। तो ये अपना ध्यान रखना, आगे काम देगा इस चीज़ को ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, रेडी है आप लोग ही, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है आपसे कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए डी इज इक्वल टू बी डी, पहले दे रखा है ना कि ये भैया इसके इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी डी, तो कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पूरा ए है तो क्या ये a बाई 2 नहीं हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है सर। अब देखो जरा ध्यान से देखना, इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में लेके चले हम, चूंकि अगर हमको निकालना भी है, थीटा तो खाली इसमें दिया ना, थीटा इस छोटका में दिया है, तो छोटे वाले का पी बी एस सब चीज़ पता होना चाहिए ना। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन मेरे को है, तो पहले हम बी सी निकाल लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल के हेल्प से है ना। लिखो जरा इन ट्रायंगल, कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल है, ए बी सी, बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा वाला ए बी सी, बड़ा वाला है ना। तो ए बी सी में हमको निकालना है बी सी, बी सी मतलब बेस निकालना है हमको, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सा मेरे पास, बी स्क्वायर और माइनस कितना, ए स्क्वायर हो गया। ठीक हो गई, बस यही तरह रहने दो इसको। बी सी आ गया है नहीं, जरा यहाँ पे लिख दो, तो बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये लिख दिया ना। अब चलो जरा छोटे वाले ट्रायंगल में अब आराम से आप जो है ना, सो आराम से आप बेस के हेल्प से और परपेंडिकुलर जो मेरे पास बी डी दिया उसके हेल्प से आप सी डी निकालो ना। तो लिखो जरा, इन ट्रायंगल कौन सा छोटा वाला ट्रायंगल सी बी डी में है ना, तो सी बी डी में बेटा आपको निकालना सी डी। तो सी डी क्या हाइपोटेनस है ना, चूंकि 90 के सामने जा रहा है, बी 90 मेरे पास दोनों में है, बड़ा में भी बी 90 था और छोटा में भी बी 90 है ना, उससे क्या दिक्कत हमको है। चलिए ये आपका हाइपोटेनस और जिस पर स्टैंड कर रहा है ये बेस, और a/2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सी डी हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर और प्लस a/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको ब्रेक कर दो, तो ये देखो तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा यहाँ पे बाबू आपका। तो क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना। एलसीएम लगेगा तो क्या आ जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, चूँकि ये 4 दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन कितना 4, दोनों जगह ऊपर नीचे स्क्वायर रूट अलग अलग कर दो। तो ये क्या बच गया बेटा आपका 4 और एक घट गया इसमें ना, तो कितना आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 2 हो गया आपका। यही हो गया और क्या, खत्म, सी डी आ गया आपका। यही सी डी आ गया ना। आपसे क्या पूछ रहा है, हमसे टैन थीटा पूछ रहा है, तो निकालो अपना टैन थीटा एक नंबर में ना। क्या पूछ रहा है, टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, छोटे वाले ट्रायंगल में ध्यान रखना, ठीक है, थीटा छोटे वाले में दिया, ध्यान रखना, कौन से, सी बी डी में। टैन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, पी कितना a/2 और बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो लिखो अपना a/2 a/2 बाई बी, बी का वैल्यू कितना दिया था, बी का वैल्यू आपका है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। लिखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, इसको थोड़ा नीचे लग चले आओ, तो a/2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया आंसर आपका ना, कुछ खास मेहनत इसमें नहीं करना है हमको। सेकंड क्या आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी इसका वैल्यू 1 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन हम समझाते हैं कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्या पूछ रहा है आपसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब देखो जरा, सबका वैल्यू अपना रखो जैसे से दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है आपका, पी बाई एच का होल स्क्वायर और प्लस बी बाई एच का कितना होल स्क्वायर। तो देखो जरा थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए पी क्या हो जाएगा, तो छोटे वाले ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ना, पी कितना हो जाएगा, पी आपका हो जाएगा आपका बी डी हो जाएगा। तो बी डी बाई सी डी का होल स्क्वायर, और बी डी का वैल्यू कितना दिया है, a/2 दिया है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो जैसे आपकी मर्जी, तो बी डी का स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर। तो लिखो जरा बी डी का स्क्वायर अब आई कितना, सी डी का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर दोनों बढ़ जाएगा, अब प्लस बी बाई एच कॉस थीटा में। तो बी कितना दिया आपका, बी देखो तो फिगर में छोटे वाले ट्रायंगल में बी सी दिए हुए, बी सी बाई सी डी का होल स्क्वायर। लिखो जरा बी सी का स्क्वायर अब आई कितना, सी डी का स्क्वायर, सबका वैल्यू दिया है। बी डी का वैल्यू कितना दिया है, a/2 का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब बाई इसका वैल्यू तो आप लोग तुरंत निकाले हो, सी डी का वैल्यू यानी एच था कितना, अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर का अंडर रूट बाई 2। तो लिखो जरा अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर का अंडर रूट इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, खत्म। अब चलो प्लस BC में, BC का वैल्यू कितना दे रखा है आपका, BC का वैल्यू दिया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना। तो लिखो जरा यहाँ पे आपका, तो ये हो जाएगा बेटा आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं चूंकि स्क्वायर करना है आपको, अपॉन, और नीचे तो वही सेम ही रहने वाला है। तो लिख दो 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अंडर रूट इसका होल स्क्वायर अपॉन कितना, 2 का स्क्वायर। तो जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो पहले कट रहा है जो काटो इसको, तो देखो तो ये 2 का स्क्वायर होगा तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 खत्म हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा आपका, लिख दो अपना जो बचा है। तो ये बच गया आपका ऊपर में कितना, a स्क्वायर अपॉन, नीचे में क्या बच गया आपका, अच्छा ये देखो तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका नीचे में 4
बी स्क्वायर और माइनस कितना 3a² हो गया। अच्छा, और प्लस अगला में देख लो इसमें क्या बचेगा, तो इसमें तो जैसे ही दिख रहा है आपको, जैसे ही इसका स्क्वायर होगा तो इस स्क्वायर से फिर रूट खत्म, और ये 2 दूना 4 जो है सीधा ऊपर चला जाएगा आपका, इसके साथ हो जाएगा, और फिर स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा। नहीं तो लिखो जरा 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, चूंकि ऊपर वाले में रूट से ही खत्म हो गया स्क्वायर, तो 4 ऊपर चला गया तो 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो लिखो जरा 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन नीचे में सेम थिंग बचेगा 4b स्क्वायर माइनस 3a²। एलसीएम सेम चीज है आपका 4b स्क्वायर माइनस 3a² अपॉन, जरा लिखो तो क्या हो गया आपका a² और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 4b स्क्वायर माइनस 4, ये a है ना, a² ना, 4a²। अब जरा करो तो ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर माइनस 3a² अपॉन नीचे में वही चीज़ 4b स्क्वायर माइनस 3a², खत्म हो गया, कितना आ गया 1 आ गया, खत्म। ये था आपका चिन्हित सवाल, कुछ खास दम नहीं था इसमें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका इन द एडजॉइनिंग फिगर AD इज इक्वल टू 4, AD का है आपका AD 4 दे दिया, ठीक है आपका BD 3, BD का है 3, और BC आपका 12 दिया है। अच्छा देखो तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि पहले कौन से ट्रायंगल को लेके चला जाए, तो ध्यान से देखना, जिसमें ज़्यादा वैल्यू देगा उसको लेके चलना है। तो देखो छोटे वाले ट्रायंगल में ज़्यादा वैल्यू दिया है क्या, और दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही गिवन है, ठीक है। तो लिखो जरा छोटे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ADB में है ना, तो ADB में क्या आपको पता चल रहा है कि इस सामने वाला ये हाइपोटेनस है, 90 के सामने है ना, तो हाइपोटेनस फाई जब ये हुआ बेस एंगल ये हुआ तो क्या देखो तो ये बेस हो जाएगा जिस पर वो स्टैंड कर रहा है, और 3 सामने वाला क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो जरा AB इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनस हो गया, तो कितना 4 का स्क्वायर प्लस कितना 3 का स्क्वायर का अंडर रूट निकाल दो अपना, कितना 4 का स्क्वायर 16 और 9 कितना 25, इससे कितना आ गया 5 आ गया, मतलब ये कितना आ गया 5 आ गया। अब तुम बड़े बड़े ट्रायंगल लेके चलो थोड़ा सा ना, बड़ा वाला भी निकाल दो, चूंकि हमको एक साथ निकालना है, tan थीटा tan फाई दोनों निकालना ना। तो जरा बड़े में चलो जरा, कौन सा ABC में, तो लिखो जरा इन ट्रायंगल ABC में। अच्छा देखो तुमको क्या निकालना है, इसमें देखो AB पता है मतलब परपेंडिकुलर पता है, BC पता है मतलब बेस पता है, हमको AC निकालना है हाइपोटेनस, तो वही चीज़ फिर से हाइपोटेनस मतलब AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर और प्लस नीचे वाला 12 है आपका, तो 12 और 5 169 हो जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, जोड़ो 169, ये 13 आ गया आपका है ना। तो ये बेटा कितना आ गया 13। अब जो पूछ रहा है निकाल दो अपना tan थीटा tan फाई रख दो, तो लिखो tan थीटा, तो लिखो यहाँ पे tan थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, tan थीटा मतलब कितना P/B, तो थीटा ये है आपका, तो P ये हो जाएगा, अब B ये खुद ये हो जाएगा, तो P कितना 5/12 हो जाएगा, लिखा है 5/12 और प्लस tan फाई, कहाँ आपका tan फाई दिया है tan फाई, तो देखो जरा tan फाई जब ये हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये जिस पर स्टैंड है बेस, ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो कितना 3/4 हो जाएगा, लिखो अपना 3/4 प्लस 3/4, एलसीएम को कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 और प्लस 4 3 9 हो जाएगा, 9 5 कितना 14/12, काट दो तो 7/6, ये हो गया आपका आंसर फाइनल। तो बस आराम से निकालो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका दिया है लास्ट ही है ये AOB इज डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर O, देन फाइंड जो भी अपना निकालना है अपना। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है आपको, हमको पता है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, कारण सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, पूरी दुनिया को पता है, सिवाय मेरे आपको छोड़कर, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये जो एंगल बन रहा है वो 90 हो जाएगा, कारण ACB जो है वो सेमी सर्कल का ट्रायंगल है, अब वो 90 होता है। अब ये 90 तो भैया ये हाइपोटेनस हो गया नहीं, और जिस पर स्टैंड करेगा A लेंगे तो अपना PV पता है आपको बदलते रहता है, तो खत्म हो गया और क्या ना। आप यहाँ से सीधा लिख दो अपना, यहाँ लिखना पड़ेगा एक लाइन हियर ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज एंगल, यहाँ लिख दो अपना एंगल फॉर्म्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, है ना, ये अपना है ना, ट्रायंगल फॉर्म्ड, एंगल नहीं, ट्रायंगल फॉर्म्ड इन राइट एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये होगा ट्रायंगल फॉर्म्ड इन अ सर्कल सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्रायंगल, खत्म, है ना।
ये अपना लाइन लिख दिया अपना। इससे क्या हो गया आपका, हम सेफ हो गए है ना हर तरीके से। अब लिखो जरा, इन ट्रायंगल ए सी बी में है ना, ए सी बी हमको ए बी पता लगाना है जो कि हाइपोटेनस है। तो क्या हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 3 9 4 कितना 13, √13 आ गया ये वाला ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है, tan a इंटू tan b, तो निकाल दो अपना tan a इंटू tan b। तो लिखो यहाँ से आपका tan a इंटू कितना tan b। tan a का वैल्यू क्या होगा आपका, जरा फिगर में देखो गौर से। tan a मतलब इसको माना है आपका बेस एंगल माना है, तो tan a तो क्या होगा आपका p/b। तो इसके लिए देखो p ये हो जाएगा, तो ये p हो जाएगा, और ये आपका बेटा बेस हो जाएगा ना। और ये तो हाइपोटेनस हमेशा है, ए बी तो हमेशा हाइपोटेनस फिक्स है आपका। तो p/b मतलब कितना, BC बाई AC लिख दो अपना, BC बाई AC, यहीं से फटाफट लिखो कितना, BC बाई कितना AC इंटू tan b लेके चलो ना, tan b मतलब जो है सो इसको रखा गया है tan b, ये हो गया आपका। तो अब की क्या हो जाएगा आपका, अब की इसके सामने 90 देखो ये p हो जाएगा, और अब की ये b हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा AC बाई BC अब की हो जाएगा, लिखो यहाँ से AC बाई BC। देखो यही आंसर आ गया ना, वैल्यू रखने का जरूरत ही नहीं पड़ा, सीधा कट कुट के आंसर 1 आ गया ना, ये खत्म, यही आंसर पूछ रहा था हमसे ना। तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सवाल ही सब है, कोई औकात ही नहीं सवालों का है ना। तो अपना जितने टाइप का इसमें किए, 2 टाइप का, एक आपका फिगर से टी रेशियो निकालना था, और एक जो है सो वेरिएबल्स वाला प्रॉब्लम था। ये दोनों अपना इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन बहुत सारे बुक्स में दिए हुए हैं। आप लोग इतना जाके करो, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे ना। अभी मेरे पास 5 टाइप हुआ है ना, 5 टाइप और मेरे पास टोटल 10 टाइप मेरे पास सवाल है बेटा। तो एकदम आराम से रहो, ये आधा घंटा का लेक्चर देखो आराम से। नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू।